जय हिंद प्यारे साथियों, राधे राधे, नमस्कार। आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होंगी, क्योंकि आप सब जानते हो हमारे पास कोई जादुई शक्ति तो है नहीं कि जिसका प्रयोग करके हम एग्ज़ाम पास कर लेंगे। एग्ज़ाम पास करने के लिए हमें पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो आइए चलो शुरू करते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इसके हम 60 क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे मोस्ट क्वेश्चन है जो पिछली बार दिल्ली पुलिस में आ रखे हैं। लगभग 60 क्वेश्चन है। ये पूरे के पूरे प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है। कुछ क्वेश्चन इसमें न्यू ऐड किए गए हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस में आ रखे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस के अंदर इतिहास से संबंधित अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले भी पूछे भी गए थे और अभी भी पूछे जाते हैं। और लगभग जीएस का जो क्वेश्चन आते हैं वो 50 क्वेश्चन आते हैं, ये सब आप जानते ही हो। अब चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो ऑप्शन ए नटराज, ऑप्शन बी नृत्य करती हुई बालिका, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी नरसिम्हा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नृत्य करती हुई बालिका। जो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी, ये मूर्ति कांसे की बनी हुई थी। ये मूर्ति कहाँ से मिली? तो ये मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 319 ईस्वी, ऑप्शन बी 600 ईस्वी, ऑप्शन सी 78 ईस्वी और ऑप्शन डी 57 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 319 ईस्वी। ये प्रसिद्ध गुप्त संवत जो चला था वो 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। जो ध्यान रहे ये टाइम किसका था? चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण की तिथि थी ये, तब से ये चला था, गुप्त संवत चला था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ऑप्शन बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ऑप्शन सी माता देवी की उपासना की जाती थी और ऑप्शन डी यहाँ के जो लोग थे वो लोहे से परिचित थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ के लोग लोहे से परिचित थे। ये गलत है, असत्य है। अब किससे परिचित थे? तो वह वहाँ के लोग थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के किससे परिचित? तांबा से परिचित थे। उसके बाद में कांस्य से परिचित थे, सोना से परिचित था, चांदी से भी परिचित थे और टिन से भी परिचित थे। इन सबसे परिचित थे लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। तो इसका सही आंसर जो होगा, कौन सा कथन असत्य है, वह ऑप्शन डी हो जाएगा, लोग लोहे से परिचित थे। इसका ये आंसर गलत हो जाएगा। इसके बदले में तांबा, कांस्य, सोना, चांदी, टिन आते, तो ये सबके सब बारे में जानकारी थी उनको। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवताओं के समतुल्य चित्रांकन मिलते हैं? सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में किस देवताओं के समतुल्य चित्रांकन मिलते हैं? ऑप्शन ए आदि शिव, ऑप्शन बी आदि ब्रह्म, ऑप्शन सी आदि विष्णु और ऑप्शन डी आदि इंद्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आदि शिव। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस सिंधु स्थल से अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए? किस सिंधु स्थल से अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कालीबंगा। अब कालीबंगा कहाँ पड़ते हैं? ये कालीबंगा सभ्यता पड़ती है राजस्थान में। और हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है, आपको पता ही है, पाकिस्तान में पड़ता है। रोपड़
रोपड़ पंजाब में पड़ता है और लोथल गुजरात में पड़ता है। लोथल गुजरात में पड़ता है, ये भी आपको पता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी लोहा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सोने के सिक्के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे, वो सोने के सिक्के जारी किए गए थे। और इन सोने के सिक्कों को उस टाइम पे क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? ऑप्शन ए हर्ष का, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा समुद्रगुप्त। ठीक है, इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो रोमन साम्राज्य था, वो भारत के साथ जो व्यापार करता था, तो वो किसने आक्रमण करने के बाद में रोमन साम्राज्य के साथ में भारत का जो व्यापार था वह समाप्त हो गया था? ऑप्शन ए अरबों के द्वारा, ऑप्शन बी हंगेरियाइयों द्वारा, ऑप्शन सी हुणों द्वारा, ऑप्शन डी तुर्कों द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हुणों द्वारा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी थी? विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी थी? तो ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी विक्रमशिला। तो इसका सही आंसर होगा तक्षशिला। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जोरवे संस्कृति के संबंध में सही नहीं है? तो इसके बारे में जो कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए परव गोदावरी घाटी जोरवे संस्कृति का मूल क्षेत्र थी, ऑप्शन बी ए बी सी डी। और जोरवे संस्कृति के मध्य स्थल इस दायमाबाद इनाम गांव जोरवे और नेवास हैं। ऑप्शन सी दायमाबाद में प्रतीकात्मक दफनाए जाने की पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन डी व्यापारिक रूप से उत्तरी दक्कन में सभी जोरवे बस्तियां अचानक उजाड़ हो गई। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ओके, किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन बी कोटजी, ऑप्शन सी कालीबंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेहरगढ़, जो पाकिस्तान में है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। हड़प्पा कालीन मूर्य अधिकांश बनी थी किसकी बनी थी? सेलखड़ी की। ऑप्शन ए सेलखड़ी, ऑप्शन बी कांचली मिट्टी, ऑप्शन सी गोमेद एवं चट, ऑप्शन डी मिट्टी एवं तांबे की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेलखड़ी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहते हैं? तो ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त को क्या कहते थे? भारत का नेपोलियन कहते थे। समुद्रगुप्त का शासनकाल था 335 से लेकर 375 तक, 375 ईस्वी तक। राइट। इन्होंने कई युद्ध लड़े लेकिन एक भी युद्ध नहीं हारा। इस कारण इसको इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। गुप्त राजा जिसने जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, वो कौन सा गुप्त राजा था जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रामक या विक्रमादित्य कहते थे। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम पूछ ले तो दत्त देवी था। इनकी माता का नाम दत्त देवी था। इसका शासनकाल जो इसका शासनकाल है ना, जो गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त काल का क्या माना जाता है? स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? क्वेश्चन है कि कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? ऑप्शन है हर्ष, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी। कनिष्क के शासनकाल में जो ये गांधार शैली थी ये पनपी थी। ये गांधार शैली एक मूर्ति कला थी, मूर्ति बनाई जाती थी, मूर्ति कला शैली थी। कैसी शैली थी? मूर्ति कला की गांधार शैली। ये पूछ रहे ये मूर्ति कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो वो हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में पनपी थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। मिलिंद फनहो क्या है? मिलिंद फनहो क्या है? ऑप्शन ए बौद्ध स्थल, ऑप्शन बी बुद्ध का एक नाम, ऑप्शन सी कला का बौद्ध नाम, ऑप्शन डी बौद्ध पाठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध पाठ, ऑप्शन नंबर डी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन है या वो है? तो ऑप्शन ए दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल और ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, ऑप्शन डी माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी राव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी ने की थी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और राखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, वो कहाँ से चलता है? ये कह रहा है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, वो कौन सी जगह से चलता है? ऑप्शन ए धोलावीरा से चलता है, ऑप्शन बी लोथल से, ऑप्शन सी कालीबंगा से, ऑप्शन डी आलमगीरपुर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धोलावीरा से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो ऑप्शन है आर डी बनर्जी, ऑप्शन बी के एन दीक्षित, ऑप्शन सी एम एस वत्स, ऑप्शन डी वी ए स्मिथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वी ए स्मिथ। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक था। क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक था। ऑप्शन ए कौटिल्य था, ऑप्शन बी अशोक था, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन सी कनिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 21, कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण प्रदान किया था। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण प्रदान किया था। ऑप्शन ए हिंदू धर्म वैष्णव धर्म को, ऑप्शन बी शैव धर्म को, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म को, ऑप्शन डी जैन धर्म को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैन धर्म। जो कलिंग का शासक था, कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण किया था, वो कौन सा धर्म था? वो जैन धर्म था। जैन धर्म का संरक्षण किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानिक था। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक था, क्या स्थानिक था? ये पूछ रहा है। तो बता रहा, ऑप्शन मतलब ए जिला प्रशासन था, ऑप्शन बी प्रांतीय प्रशासन, ऑप्शन सी ग्राम प्रशासक, ऑप्शन डी नगर प्रशासक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राम प्रशासक। स्थानिक जिला प्रशासक होता था। मैग्निस्टेज के द्वारा नगर के प्रमुख अधिकारी को, जो नगर का प्रमुख अधिकारी था, उसको उस टाइम पे क्या कहते थे? उसको कहते थे एस्ट्रोनोमाई कहते थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ऑप्शन ए मगधी में, ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन सी पाली में, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि में। तो इसमें मैं बताता हूँ आपको, एक तो है शाहबाजगढ़ी और मान सेहरा, ये दोनों है ना, ये दोनों अभिलेख कौन सी इसमें खुदे हुए हैं? तो ये खरोष्टी लिपि में खुदे हुए हैं, खरोष्टी लिपि में खुदे हुए हैं। राइट, इसके बाद हम पढ़ेंगे तक्षशिला और लघुमान, ये दोनों कौन सी लिपि में है? ये दोनों है और मयिक लिपि में। बाकी सारे के सारे जितने भी लिखे हुए हैं वो कौन सी लिपि में लिखे हुए हैं? वो लिखे हुए हैं ब्राह्मी लिपि में। बाकी अशोक के सारे शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, खुदे हुए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन ए उज्जैन था, ऑप्शन बी वल्लभी था, ऑप्शन सी नालंदा था, ऑप्शन डी तक्षशिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। ऑप्शन ए कौटिल्य था, ऑप्शन सी सेल्यूकस निकेटर था, ऑप्शन सी मेगनिस्टिस था, ऑप्शन डी जस्टिन था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मेगनिस्टिस, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, किस पशु से सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः परिचित नहीं थे? क्वेश्चन क्या है, किस पशु से सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः परिचित नहीं थे? तो ऑप्शन ए बैल से, ऑप्शन बी गाय से, ऑप्शन डी कुत्ता, ऑप्शन डी सी कुत्ता और ऑप्शन डी शेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गाय। गाय से परिचित नहीं थे। वो किस किस से परिचित थे? वो कुबड़ वाले बैल, कुबड़ वाले बैल से परिचित थे, गैंडा से परिचित थे, हाथी से भी परिचित थे, बाघ से परिचित थे
और भैंस, इन सब पशु से परिचित थे, लेकिन वो गाय से परिचित नहीं थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए हड़प्पा से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी चंदूड़ो से, ऑप्शन डी लोथल से। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लोथल से। लोथल से शतरंज बोर्ड मिला था। जैसे पता चलता है कि लोथल सभ्यता में लोग शतरंज खेला करते थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। सैंधव सभ्यता के स्थलों का जिस क्रम में उत्खनन हुआ है, निम्न स्थलों के संदर्भ में कौन सा क्रम ठीक है? तो ऑप्शन ए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। इसके बाद में ऑप्शन बी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। उसके बाद में ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और हड़प्पा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो इसके अंदर जो हड़प्पा है ना, हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी, राइट। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी। लोथल की खोज कब हुई थी? 1952 में हुई थी। और कालीबंगा का उत्खनन कब हुआ था? 1960 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सी उक्ति सही नहीं है? ऑप्शन ए उन्हें अश्व मेघ की जानकारी थी। ऑप्शन बी गाय उनके लिए पवित्र थी। ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। और ऑप्शन डी उनकी संस्कृति सामान्य स्थिति में नहीं थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उनकी संस्कृति सामान्य स्थिति में नहीं थी। ये गलत है, बल्कि उनकी जो संस्कृति थी वो सामान्य स्थिति में थी, क्योंकि उनके बारे में वहाँ से जो हड़प्पा से मिले, वहाँ पे युद्ध के ऐसे किसी के भी परिणाम नहीं मिले। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो वहाँ के लोग थे वह कैसे थे? शांति प्रिय थे, शांति प्रिय वहाँ के लोग थे, ठीक है। बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध और ऑप्शन डी भगवान महावीर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा अशोक। देवानाम प्रियदर्शी था, वह होगा अशोक। ऑप्शन ए अशोक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? प्रबुद्ध, स्वेच्छाचारी शासन, केंद्रीकृत एकाधिपत्य, प्राच्य सेवाचारी शासक और ऑप्शन डी निर्देशित लोकतंत्र। तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीकृत एकाधिपत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? उज्जैनी में, हिसार में, तक्षशिला में या राजगृह में? इसका सही आंसर होगा तक्षशिला। तक्षशिला में बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। प्राचीन काल में स्रोत्र सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? ऑप्शन ए संस्कृति थी, नहीं सॉरी, ऑप्शन ई संस्कृति, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी ब्राह्मी और ऑप्शन सी खरोष्टी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी। संस्कृत भाषा उस टाइम पे लोकप्रिय थी और लगभग सारी लिखने की सामग्री उसी भाषा में लिखा करते थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्नानागार था,
धान्यागार था, स्तंभ हॉल था, 2 मंजिला मकान था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, धान्यागार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे लोहे के, पत्थर के, तांबा, टिन और कांसे के, लोहा और कांसे के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा, टिन और कांसे के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व किस आधार पर रखा जा सकता है? लिपि, नगर नियोजन, धातु का प्रयोग और बर्धबांड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धातु के प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 37। निम्न काल को सही कालक्रम में समायोजित कीजिए। नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? रामेश्वरम, ऑप्शन बी कांची, ऑप्शन सी मदुरई, ऑप्शन डी श्रवणबेल गोला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रवणबेल गोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध के युग में, मौर्य काल में, पश्चिम मौर्य काल में या गुप्त काल में? तो इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा बुद्ध के युग में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 483 ईसा पूर्व, 439 ईसा पूर्व, 453 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 483 ईसा पूर्व में। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। बुद्ध धम्म संघ मिलकर क्या कहलाते थे? तो ऑप्शन ए त्रिरत्न कहलाते थे, ऑप्शन बी त्रिवृक्ष, ऑप्शन सी त्रिसर्ग, ऑप्शन डी त्रिमूर्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिरत्न। क्वेश्चन नंबर 42। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। और यह खोज कहाँ हुई? ऑप्शन ए कालीबंगा में हुई, ऑप्शन बी हड़प्पा में, ऑप्शन सी चंदूड़ो, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल में। क्वेश्चन नंबर 43। पुरातात्विक अध्ययन इस सिद्धांत को सुझाते हैं कि ऑप्शन सी सही है इसका आंसर, पूर्व अफ्रीका की रिपट घाटी में आदि मानव का विकास हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो अब विलुप्त हो गए। ऑप्शन सी वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका आंसर है एक नंबर ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सेवा क्या करता है? ऑप्शन दो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सेवा क्या नहीं करता है? ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सेवा क्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 45। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को कहते हैं? ऑप्शन ए स्तूप, ऑप्शन बी धर्मादेश, ऑप्शन सी स्तंभ, ऑप्शन डी एका स्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्तूप। क्वेश्चन नंबर 46। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? कुषाण काल, पारसी काल, गांधार काल और मुगल काल। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा गांधार काल। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था? दुनिया दुखों से भरी है। बी, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। ऑप्शन सी, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण जाएगा। ऑप्शन डी, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ में हुआ था, बोध गया में, कपिलवस्तु में या राजगृह में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 39। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्राकृतिक पाठ, पाली पाठ, संस्कृत पाठ और त्रिलेखीय पाठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली पाठ, ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? कहाँ से प्रकट हुए थे? ऑप्शन ए, हड़प्पा काल से। बी, उत्तर वैदिक काल से। ऑप्शन सी, बुद्ध के काल से। ऑप्शन डी, मौर्यों के काल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्ध के काल से। हड़प्पा की सभ्यता वर्तमान दक्षिणी एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। जिन भौगोलिक स्थानों में यह सभ्यता फैली थी उनमें कौन कौन से स्थान शामिल हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 51 का, उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, सिंधु, उत्तर पश्चिमी सीमांत का एक भाग, काठियावाड़ और गंगा जमुना दोआब का एक भाग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन ए, सिकंदरिया। ऑप्शन बी, महास्थानिकगढ़। ऑप्शन सी, लोथल। ऑप्शन डी, नागपट्टनम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल, जो गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 53। बुद्ध किस वंश से संबंधित था? जात्रक, शाक्य, मौर्य या करुष्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाक्य। 54। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए, बनानंद ने। ऑप्शन बी, बिंबिसार ने। ऑप्शन सी, कौटिल्य ने। ऑप्शन डी, पुष्यमित्र ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? ऑप्शन ए, गया में, पाटलिपुत्र में, सारनाथ में और वैशाली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 56। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन कौन से थे? तो ऑप्शन ए, वणिक एवं पुरोहित। ऑप्शन बी, योद्धा और व्यापारी। ऑप्शन सी, शाहकार एवं दास। ऑप्शन डी, स्त्रियां एवं शूद्र। तो इसका सही आंसर होगा डी। 57। सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातकर्णी प्रथम था, गौतमीपुत्र सातकर्णी था, सिमुक्ता या हाल था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? बैराट, रोपड़, पाटलिपुत्र या लोथल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैराट। लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक, उपनिषद, अंग या आरण्य? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, त्रिपिटक। आज के 60 क्वेश्चन थे जिनका हल हमने कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप ये क्लास देखो अच्छे से, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं इससे भी अच्छे क्वेश्चन अगली क्लास में दूंगा आपको। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। बस सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ यार दोस्तों यार, ताकि थोड़ा सा मैं मोटिवेट हूँ और इससे भी अच्छा कर सकूँ। तो सब्सक्राइब कर लेना आपका छोटा भाई समझ के। ठीक है।